क्या आपको पता है सूट में प्लेट क्यों डाली जाती है? प्लेट बोल सकते हो, डार्ट बोल सकते हो, टक्स बोल सकते हो। जैसे कि एक हमारी आर्मोल के पास डलती है, एक हमारी यहाँ फ्रंट में डलती है, एक हमारी साइड से डार्ट डलती है। तो ये क्यों डाली जाती है? क्या ऐसा कारण है जो कि प्लेट डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है? और किसको नहीं डालनी चाहिए वो भी आपको बताऊँगी। और बैक साइड में भी हम प्लेट डालते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आज हम प्लेट के बारे में बात करेंगे, किस तरह से डालनी चाहिए, सही तरीके से कैसे डालें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जैसे कि मेरा क्या है कि चेस्ट ज़्यादा है, कमर कम है और हिप राउंड ज़्यादा है। मतलब ये और ये ज़्यादा है पर ये कम है। तो इस केस में क्या होता है, हमें प्लेट डालनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि कमर है, अब मेरा कमर और चेस्ट में अगर मैं देखा जाए परफेक्ट नाप लूँ, फिक्स आएगा 8 इंच या 6 इंच इस तरह के अंतर आता है। अगर आपके चेस्ट और कमर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे कि 8 इंच का या 6 इंच का या 5 इंच का, तो आपको डार्ट डालनी चाहिए। लेकिन 3 इंच का, 2 इंच का, 2.5 इंच का और 4 इंच का नॉर्मल में आता है, लेकिन वो भी प्लेट डाल सकते हैं अगर उन्हें यहाँ पे अच्छे से फिटिंग चाहिए तो। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके चेस्ट और अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, तब भी आपको आर्मोल की डार्ट डालनी चाहिए और साइड की डार्ट डालनी चाहिए। क्योंकि जिसकी फुल बस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा है और अपर बस्ट कम है, तो होता क्या है ना, कुछ इस तरह का शेप आता है। तो सिलाई लगाने में ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और यहाँ से ना एक अजीब सा कोना बन जाता है या कोना सा निकल जाता है, फूला फूला हो जाता है। या फिर चेस्ट दब अगर हम चेस्ट पे फिटिंग लगाते हैं ये वाली जगह पे, तो दबा दबा हो जाता है। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत तरीके से होती हैं। इसको सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से हम साइड की डाट डाल के अपनी सिलाई वाली जो लाइन है उसे स्ट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहले मेरा चेस्ट साइज़ कितना है, 38 इंच का मेरा चेस्ट साइज़ है, ठीक है। और कमर हमारी, अगर मैं फ़िक्स बनाऊँ ना अपना सूट, तो मेरी कमर बहुत ही कम आएगी, 32 इंच आएगी। 32 और 38 मतलब 6 इंच का डिस्टेंस हो गया। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमें इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर पे हमें प्लेट डालनी चाहिए, ठीक है। और ये राउंड हमारा कितना है, 40 इंच का। सबसे पहले एक ना बेसिक सा हम निशान लगा लेते हैं, जैसे कि 6 इंच का शोल्डर, 6 इंच का आर्म होल। ये एक बेसिक निशान हम लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 6 इंच का शोल्डर, 6 इंच का आर्म होल, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, चेस्ट का साइज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कमर की लेंथ लेनी है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब भी आपकी कमर की लेंथ आएगी उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अगर आपकी कमर मान लो 15 पे है तो 15.5 लेना है, 16 है तो 16.5 पे लेना है। जो आपकी कमर की लेंथ आएगी उसमें आधा इंच बढ़ा के लेना होगा अगर आप डाट डाल रहे हैं। तो मेरी 15 है तो मैं 15.5 पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये कौन सा मैंने नाप लिया है वो एक बार मैं बॉडी पे बताऊंगी अभी। और हमारा हिप जैसे कि मेरा 21 पे आता है, तो मैं 21.5 पे लगाऊंगी, क्योंकि हमारा जो प्लेट डलती है ना जिसमें, उसमें हमें थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए आधा इंच, ठीक है। तो ये हमारा निशान हो जाएगा हिप राउंड का, ठीक है। अब समझते हैं फुल बस्ट क्या होती है। तो फुल बस्ट से पहले हमें बॉडी पे समझना पड़ेगा। ऊपर वाली चीज़ जो होती है वो हमारी अपर बस्ट में आती है। जैसे कि ये है हमारी अपर बस्ट, ठीक है। और ये हमारी है फुल बस्ट। तो ये 38 है और ये हमारी कितनी है, 36 इंच। तो ये हमारा हो गया फुल बस्ट का और अपर बस्ट का। अब मैं आपको बता दूं, बस्ट की जो लेंथ है, हमारी जो बस्ट की लेंथ है ना वो देखेंगे। मेरा कितने पे आ रहा है फुल बस्ट, मेरा आ रहा है 11 इंच के आसपास, 11 11.5 मेरा आ रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मेरा फुल बस्ट आ रहा है। अब यहाँ से कमर की लेंथ लेंगे, तो मेरी कमर की लेंथ कितनी आ रही है, 15 इंच। तो मैं 1/2 इंच बढ़ा के लूँगी, हिप राउंड भी और हिप की लंबाई भी और कमर की लंबाई भी, ठीक है। और फुल बस्ट मेरा कितना है, 11 इंच का। अब इस पे समझते हैं। या तो आप ऐसे लगा लो कि भाई मेरा फुल बस्ट यहाँ पे 10 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का 11 और 12 पे आता है, 10 पे उनका आता है, जैसे 36 चेस्ट हो गई या उससे कम हो गई उनका, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इन दोनों निशान के बीच में लगा लेती हूँ। ये जो दोनों का निशान है उसके बीच में मैं ऐसे लगा लेती हूँ, ये फुल बस्ट हो गया। बात वहीं की वहीं है, 10.5 और 11 के बीच में ये आ रहा है। तो ये हमें एक निशान लगाना ज़रूरी होता है। पहले ना मैं आर्मोल का शेप लगा देती हूँ, जिससे कि आपको ना समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। ये हमारा आर्मोल का शेप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे।
या फिर आप अपर बस्ट का भी लगा सकते हैं। जैसे 36 है तो हाफ इंच की लूजिंग हम डालते ही हैं, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे फुल बस्ट मेरा कितना है, मेरा फुल बस्ट 9.5 है, तो हाफ इंच की लूजिंग। अगर फुल मेज़रमेंट की बात करें तो हमारी 2 इंच की लूजिंग ऐड है। ये हमारा अभी 4 फोल्ड में है तो इसलिए हाफ इंच लग रहा है, ठीक है। 38 है तो मैंने 40 के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाया। और ये हमारा कमर का हो गया, ठीक है, 36। ऐसे हम अपना निशान लगा लेते हैं। मैं एक नॉर्मल साइज़ लेकर चल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 लगा लेते हैं क्योंकि कम वो पेपर छोटा पड़ जाएगा अदरवाइज़। अगर हम बात करें तो हम इस तरह से फिटिंग के निशान लगाएंगे तो ये कितनी गंदी शेप आएगी। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से तो हमारी कितनी गंदी शेप आ रही है, ठीक है। आपने देखा होगा सब ऐसे ही बताते हैं, वो भी गलत नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, यहाँ से ऐसे हल्का सा शेप लगा देते हैं। पर क्या है ना, इसको हम सीधा कर सकते हैं किससे, डाट डाल के, तो उसको हम समझेंगे। अगर मुझे ये पेपर छोटा लगा तो मैं निशान थोड़े आगे ले आऊँगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जैसे मेरा चेस्ट कितना है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अगर हमारा चेस्ट 40 है, ठीक है, तो इसके बीच में पॉइंट लगा दो, ये हमारा चेस्ट का 10वां हिस्सा निकल आएगा। जो भी आपका साइज़ है उसको आपने 10 से भाग देना है, चाहे 36 है चाहे कोई भी है। जो भी साइज़ है 10 से भाग देने के बाद यहाँ पर जो आएगा उसका हम मार्क करेंगे। तो मैं अभी मेरा 40 हो गया तो मैं यहाँ पे 10 पे निशान, सॉरी 4 पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फुल बस्ट आ गया। अब हमें लेना है अपना प्लेट का निशान। तो हम प्लेट का निशान कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हम ये वाली प्लेट हम बाद में देखेंगे, पहले हम आर्म होल और साइड की डाट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 इंच की दूरी पे, ठीक है, 2 उनके लिए है जो मेरी तरह के साइज़ के हैं। अगर बहुत कम है, पतले हैं, तो वो 1.5 इंच की दूरी रखेंगे। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 2 इंच की दूरी रखी है, ठीक है। अब आपके पास ये ट्रायंगल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉर्मल स्केल से लगा सकते हैं। अगर ट्रायंगल है तो हम यहाँ से यहाँ इस वाले पॉइंट को, यहाँ देखो ट्रायंगल को मैंने कैसे रखा है, ये यहाँ पे रख दिया इस वाले फुल बस्ट के पास, इसको यहाँ मैच करा और इसको यहाँ मैच कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैच करते हुए हम अपनी डाट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये। अब हमने सेम इस साइड पे भी लगाना है। ये देखो, ये और ये पॉइंट जहाँ मैच हो जाएगा उतनी हमारी डाट डल जाएगी। कुछ समझ नहीं आया तो जैसे कि मैंने सेकंड चैनल पे कल वीडियो डाला था सूट का, उसमें भी सेम मैंने बताया है बिना स्केल के, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो डाट माइनस हो जाएगी। कितनी माइनस हुई है ये हमारी डाट, ये हमारी 1 इंच के आसपास हुई है। अब हमारा चेस्ट 40 है, ठीक है, ये कितना है हमारा चेस्ट, मेरा कितना था 40। अपर बस्ट है वो हमारा लूजिंग के साथ है हमारा 38 इंच, ठीक है, कितना 38 इंच, क्योंकि 36 था तो 38 हो गया और ये 38 था तो 40 हो गया। अब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उस 2 इंच को कैसे कवर करेंगे, 1 इंच हम यहाँ पे ले कर देंगे, 1 या 1.25 इंच का डाट हमारा डल गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो 1 इंच बचा है उसे हम आर्म होल में कवर करेंगे। तो आर्म होल में हम कुछ इस तरह से मिला देंगे, चाहे तो आप इस वाले स्केल से भी मिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम 2 इंच का डिस्टेंस, ठीक है। पतले हैं तो 1.5 इंच का, मोटे हैं तो 2 इंच का, उससे ज़्यादा मोटे हैं तो 2.5 इंच का डिस्टेंस, क्योंकि हमें ये पफ क्रिएट करने के लिए डाट चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 इंच को हम यहाँ कवर कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे हम इसे मिला देंगे तो ये वाली डाट हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये डाट डल जाएगी, कहने का मतलब है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब इस वाले पॉइंट को हम बंद करेंगे। देखो आपको ना, अगर आपके पास वो वाला स्केल नहीं है, ये वाला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जैसे कि कल की सूट सिखाया था मैंने सेकंड चैनल पे, उसमें मैंने इस वाले स्केल का यूज़ भी नहीं किया था। तो यहाँ से आपने लेना है, जैसे कि मान लो 1 इंच की डाट है तो 2.5 यहाँ लेना है, उसके बाद जो बचेगा पौना वो यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इस वाले पॉइंट पे डाट मिल जाएगी। अब एक चीज़ और आपको समझनी होगी, हम इसको बंद करेंगे, इस तरह से हम बंद करेंगे। तो बंद करने से आप देख रहे हो ये चीज़ हमारी सीधी हो रही है। अगर अभी भी आपकी सीधी नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा और डाट को डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी डाट डलने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है।
हम इस डार्ट के ज़रिए इस लाइन को सीधा कर सकते हैं अपने, ठीक है। और फिर ये वाली डार्ट हमें डालनी है, तो यहाँ पे भी हमारी डार्ट डल जाएगी इस तरह से। अब एक चीज़ समझनी है आपको, अगर आपको ये डार्ट नहीं डालनी तो ये डालनी पड़ेगी, और आपको ये वाली नहीं डालनी तो ये डालनी पड़ेगी। एक डार्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के फिगर में जिनका शेप ऐसे करके आ रहा है, कर्व की तरह आ रहा है। इस अपर वस्ट में फुल वस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, 3 इंच या 4 इंच से ज़्यादा अंतर है, तो आपको ये डार्ट डालनी ही पड़ेगी। और ये कोई बुरी नहीं लगती है, मैंने सेकंड चैनल पे कल सूट की वीडियो डाली है, ये दोनों डार्ट डाली है मैंने ये फ्रंट वाली स्किप कर दी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्योंकि मुझे तो बताना ही है कि आपको ये वाली डार्ट भी डालनी है। ये हमारा कमर का साइज़ है, यहाँ पर हम अपने 4 इंच का वही लेंगे, चेस्ट का 10वां हिस्सा, और इस तरह से हम अपनी डार्ट को क्रिएट करेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? फ्रंट की डार्ट की लंबाई छोटी होती है, बैक की डार्ट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच हम कम करेंगे। अब उसके बाद यहाँ कितना आ रहा है? 4, और यहाँ पे हम लेंगे 7.5, ठीक है। तो हमने अपनी लंबाई जो है प्लेट की वो हिप से 2-2.5 इंच ऊपर रखनी है फ्रंट की, लेकिन बैक की हमें सिर्फ 1.5 या 2 इंच रखनी है, ठीक है। बैक की हम लंबाई ज़्यादा रखते हैं प्लेट की, फ्रंट की नहीं। अब इस वाले पॉइंट पे हम दोनों साइड पे 1/2 इंच बढ़ा लेंगे उसका, प्लेट का, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, और इसी तरह से बैक में भी डलेगी प्लेट, ठीक है। और इसका सूट कटिंग स्टिचिंग कैसे होता है वो मैंने सेकंड चैनल पे सिखाया, आप सीख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर ये वाली डार्ट हमारी इस तरह से कवर हो जाएगी। तो हमारी 3 डार्ट डल चुकी हैं, और इस तरह से आपको डालनी है। इनमें दोनों में से एक डाल सकते हो, अगर आपको दोनों नहीं डालनी तो एक ज़रूर डालनी है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको और इसको इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। हम इस लाइन को सीधा कर रहे हैं डार्ट के ज़रिए, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हमारा चेस्ट का उभार है, इसीलिए तो ये शेप ऐसी आ रही है। अगर आपने ऐसी वाली फिटिंग लगा दी और ये डार्ट नहीं डाली तो यहाँ कोना बनता होगा, यहाँ पे मतलब टाइट हो जाता होगा, यहाँ लूज़ हो जाता होगा, मतलब। और अगर आपने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हमारा सूट जो है वो यहाँ पे टाइट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। फिर आपने देखा होगा इस पे दबा दबा आता है, वो बहुत गंदा लगता है। ये जब प्लेट हमारी इस तरह से सुई से टक कर लेनी है, उसके बाद आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। सिर्फ पहले फ्रंट के पार्ट की कटिंग करनी है, फिर ये डार्ट को बंद करके आप बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हो बहुत ही इजी ट्रिक से, ठीक है। और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको ना ये डार्ट ऐसे बंद कर लेनी है, और फिर आपको यहाँ से ऐसे लूजिंग जो है वो ऐसी रहेगी, पर यहाँ से स्ट्रेट रखना है, नीचे से स्ट्रेट रहेगा। और ये कट से कट मिला के सिलाई होगी, और डिटेल वीडियो सेकंड चैनल पे देख सकते हो, सूट की वीडियो डाली है मैंने, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से जब मिला के हम सिलाई लगाएंगे ना कट से कट, तो हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं कि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया कमर का। अगर मैं इसे बिल्कुल 15 यहाँ पे लगा दूँगी तो देखो कितना छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है। ये अभी प्लेट भी डलेगी, अगर मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया बिल्कुल 14 ले लिया तो इस जगह पे आएगी ना, वो तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आएगी। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं थोड़ा। ये वाली लाइन सीधी करने के लिए डार्ट को हम डालते हैं, और ये वाली सेम हमें बैक में भी डाल लेनी है जो बैक पार्ट होगा, ठीक है। बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपको ना ये प्लेट को बंद करने के बाद अपने आर्म होल को सेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको अपने 1/2 इंच आर्म होल को सेट करना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे, मान लो ये प्लेट हम सुई से टक करते हैं जब हम कटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं ना, ठीक है। अब हमने ना आर्म होल को फिर से चेक करना है। हमारा जो भी आर्म होल है वो यहाँ से छोटा हो जाता है जब हम इस तरह की आर्म होल प्लेट डालते हैं। आपको कटिंग से पहले इसको सेट करना है, 1/2 इंच हमने बढ़ा देना है नीचे की ओर, ठीक है। नीचे की ओर बढ़ गया, अब इससे हम आर्म होल का शेप लगा देंगे। फिर से आपको प्लेट डालने के बाद ही आर्म होल सेट करना है, उसके बाद कटिंग करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, शेप ही नहीं आएगा, फिर वो एल बन जाएगा। अब इसको मेज़र करेंगे, जैसे कि मेरा आर्म होल कितना है 8, तो इसे मेज़र करते हैं कितना आ रहा है। डीप नेक में छोटा आएगा तो भी चलेगा, तो देखो 8 इंच 8.25 इंच के करीब आ रहा है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो ये लाइन ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ।
आज हमने सीखा सूट में प्लेट कैसे डालते हैं, कमर में और ये साइड में, आर्मोल पर, बैक में, सभी प्लेटों के बारे में मैंने बता दिया। चेस्ट, कमर, हिप इन सब में ज़्यादा अंतर है तो आपको डाट डालनी पड़ेगी, और अगर आपका अपर वस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है फिर तो डेफ़िनेटली आपको डाट डालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे हमें शेप मिल जाए। क्योंकि अगर जिसका ये चीज़ ज़्यादा होता है फुल बस्ट, फिर उसके आर्मोल पतले होते हैं, ये मुझे पक्का पता है, ऐसा ज़रूर होता है फिगर, क्योंकि मेरे साथ भी यही है। ठीक है, तो मैं हमेशा डाट ज़रूर डालती हूँ आर्मोल की, चाहे मैं सारी डाट स्किप कर दूँ लेकिन आर्मोल की डाट मैं ज़रूर डालती हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, सेम जो मैंने 3 डाट आज सिखाई है ना, इन्हीं डाट के साथ मैंने अपने सूट की कटिंग स्टिचिंग की है। सेकंड चैनल पे आपने देखा भी होगा, अगर आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे हो तो पूरी कटिंग स्टिचिंग और परफेक्ट पहन के भी दिखाया है कि फ़िटिंग इसकी कैसी आ रही है। तो अगर आपको देखना है तो सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही मैंने ड्राफ्टिंग की है उसकी, और आप देख सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।